बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर माह रमज़ान करीब में हम आपके दरमियान मौजूद हैं। हमारा सिलसिला इस्तिखारा, इस हिस्से में हम क्या करते हैं, आपके सवालात के जवाब देते हैं। जो खतूत हमारे पास आते हैं पाकिस्तान से बाहर से, उनके जवाब दिए जाते हैं और साथ साथ उनका इलाज भी भिजवा दिया जाता है। हमारे पास इस्तिखारे के लिए ख़त भेजने का जो एड्रेस है वो बड़ा आसान है, सैलानी वेलफेयर, बहादुराबाद, कराची। इंशाअल्लाह आप भी ख़त भेजेंगे किसी इलाज के लिए, किसी वजीफ़े के लिए, तो आपको जवाब मिल जाएगा। इस वक्त हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम अपने सवालात के जवाब से पहले एक आध इरशाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपको पेश कर देते हैं। तो आज हम हदीस पाक सुनाते हैं आपको। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद बाबरकत है, माह रमज़ान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो। माह रमज़ान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में खर्च करना अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की तरह है। सुभान अल्लाह। यानी अंदाज़ा लगा लीजिए, कुशादगी कर रहे तो घर वालों के साथ है ना, मगर अल्लाह ताला ने इसको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक ये बात पहुँचा दी कि ये खर्च अल्लाह की राह में है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस महीने को खुश आमदीद जो हमें पाक करने वाला है, ये महीना हमें पाक करने वाला है। पूरा रमज़ान खैर ही खैर, यानी भलाई भलाई है। दिन का रोज़ा हो या रात का क़याम हो, इस महीने में खर्च करना जिहाद में खर्च करने का दर्जा रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितनी बड़ी नेमत है कि हम अपने बच्चों को खिलाएं रमज़ान में, अगरचे वो उनको खाना पीने में दें, कपड़े सिलवा के दें, रमज़ान के ईद के खर्चा करें, तो सब अल्लाह की राह में खर्च कहलाएगा। और रमज़ान तो पूरा का पूरा महीना खैर ही खैर है। तो बस अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे हाथ लंबे कर दे और हमें इन हाथों से देने वाला बनाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जो रमज़ान में अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं सिलवा सकते। तो आप और हम सबको कह दिया गया कि ये गम ख्वारी का महीना है। याद रखना, अपने अतराफ़ पे देखें, चचा को देखें, मामू को देखें, खाला को देखें, फूफी को देखें, भतीजों को देखें, भांजों को देखें, रिश्तेदारों को देखें, पड़ोसी, जो बेचारे गरीब हैं उनको आप उनकी मदद करें। आपकी ज़कात निकलती है, आप ज़कात से मदद करें, मगर उनको ज़कात बताइएगा मत। अगर ज़कात के मुस्तहिक हैं उनको ज़कात कह कर नहीं दें। इस्लाम में ये अल्लाह ने रियायत रख दी है कि कोई ज़कात दे उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। वो ये भी कह सकता है भाई ये रमज़ान के ईद का खर्चा है, बच्चों का खर्चा है। तो बस ये कि गमख्वारी का महीना है, अल्लाह की राह में खर्च करने का महीना है। खूब इसमें मवासात गमख्वारी करें ताकि गरीब भी आपकी तरह ईद मनाए, गरीब के बच्चे भी कपड़े पहने, जूते पहने, गरीब की बच्चियाँ भी जो है अच्छे कपड़े पहने। अल्लाह ताला हमें गमख्वारी अता फरमाए। आइए अपने आगाज़ करते हैं सवालात के जवाब का। ये मुल्तान रोड लाहौर से ख़त है। कहते हैं कि घर में अजीब व गरीब मसाइल हैं, जैसे कोई चल रहा हो, इसकी वजह से घर में खौफ है, आसेब या अमलियात का मसला। देखिए एक बात याद रखिएगा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की छतों पर जिन्नात रहते हैं और जब खाने का वक्त होता है तो आते हैं। तो ये होता है अक्सर घरों में, और छत पर चलने की आवाज़ आती है। इससे कभी मत घबराएं। ये वो जिन्नात नहीं होते जो परेशान करें, ये नेक जिन्नात होते हैं। चुनाचे अव्वल तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि आपके घर में ऐसा हो रहा है, कोई आसेब नहीं, कोई अमलियात नहीं, लेकिन ये एक मुतलक बात है, मुतलक। और मैं ये कह सकता हूँ कि खुद मैंने छतों पर से आवाज़ें सुनी रात में सहर के वक्त, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है, आप डरे मत। हाँ, आपके लिए वही तावीज़ जो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबी हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया, वो तावीज़ भेज दिया गया होगा, आप भेज देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से उसका फ़ायदा होगा। या हफीज़ो या रकीबो, या हफीज़ो या रकीबो। हफीज़ के माने हिफाज़त करने वाला,
رقیب کے معنی نگہبانی کرنے والا، اللہ نگہبان بھی ہے اور حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ بھی، آپ کی اہلیہ بھی، آپ کے بچوں کو بھی کہہ دیں بس پڑھتے رہا کریں ثواب کی نیت سے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، یا حافظ ہو یا رقیب ہو، اللہ تعالیٰ ایسا کرم کرے گا کہ آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ لیکن یہ ٹینشن مت لیجیے گھر میں کوئی جنات ہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی عملیات نہیں ہیں، پھر بھی آپ کو الحمدللہ ہماری طرف سے تعویذات پہنچ گئے ہوں گے، پہنچ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی مدد فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ خط جو ہے کراچی سے، موت کے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، ڈر، خوف، وسوسے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم بہت متاثر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بچی ہے کوئی ماشاءاللہ، ملک کراچی سے ہے۔ موت کے خیالات آنا یہ کوئی بری بات تو خیر نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک تو یہ بھی ہے، اگرچہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حدیث بیان کروں تو آپ سمجھیں کہ یہ تو آپ نے میرے علاج تو بتایا نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے نا، وہ اگر بستر پر اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ موت کا خوف ہونا یا موت کا ڈر رہنا یہ اتنا برا نہیں ہے، مگر کوئی بات نہیں، میں تو چاہوں گا کہ آپ اپنے والد صاحب کو میرے پاس بھیج دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک خط دیتا ہوں، وہ خط بھی دوں گا، اس کو پڑھ لیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے۔ سورہ کوثر، انا آتینا کل کوثر، اس سورت کو جو ہے رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھ لیں، وضو کر کے سوئیں، انشاءاللہ آپ کو میٹھی نیند بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہے آپ پریشانی دور ہوگی، تعلیمی متاثر نہیں ہوگی، باقی انشاءاللہ پورا علاج مل جائے گا۔ اگر علاج ختم ہوتے دیر بھی ہو رہی ہو نا تو آپ ٹینشن مت لیں، ملک کراچی میں ہی آپ لوگ رہتے ہیں، اپنے والد کو، اپنے بڑے بھائی کو بھیج دیجیے گا۔ خواتین سے ہم ملاقات نہیں کرتے، ان کے گھر والوں سے ملاقات کر لیتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو علاج مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ خیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔